मथुरा के द्वारकाधीश में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भक्तों को दी गोवर्धन पर्व की शुभकामनाएं। तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। बारिश के चलते स्कूलों और कॉलेज में छुट्टियों की घोषणा। मौसम विभाग ने 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की दी चेतावनी। सुरक्षा को लेकर जारी किए दिशा निर्देश। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की बैठक। दिल्ली में AQI 450 के पार हुआ तो लागू होगा ऑड इवन फॉर्मूला। वायु गुणवत्ता लगातार खराब श्रेणी में दर्ज। गुजराती नववर्ष समारोह में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। स्नेह मिलन कार्यक्रम में भाजपा के कई बड़े पदाधिकारी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दी गुजराती नववर्ष की बधाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाहरलाल नेहरू को दी श्रद्धांजलि। ट्विटर पर लिखा, भारत को शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाले आधुनिक भारत के निर्माता, लोकतंत्र के निर्भीक प्रहरी व हमारे प्रेरणा स्रोत हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ। कासगंज जनपद कोतवाली नगर क्षेत्र के घर में ऑटो चालक का शव मिलने से आसपास में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस डॉग स्क्वाड और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ मृतक की पत्नी भी घायल अवस्था में घर में मौजूद थी, जिसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। मृतक की पत्नी का कहना है कि उसके पति की हत्या बंटी नाम के युवक ने की है, जो उनके घर में किराए पर रहता था, लेकिन उसके चाल चरित्र ठीक न होने के चलते उसे मकान से निकाल दिया गया और उससे मकान खाली करवा लिया गया था। देखिए, आज सुबह थाना कासगंज पे एक सूचना मिली थी कि गंगेश्वर कॉलोनी के रहने वाले हृदय मोहन सक्सेना, जो कि ऑटो चला के अपना जीविकोपार्जन करते हैं, इनकी मृत्यु हो चुकी है। संदिग्ध अवस्था में इनका जो शव है उनके घर में पड़ा हुआ है। साथ ही इनकी पत्नी उनको ही जो है वो घायल है और जो साथ में 2 बच्चे रहते हैं वो इनके घर में ही है, लेकिन बच्चे सुरक्षित हैं। तत्काल इस घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस, सभी हमारे सीनियर ऑफिसर्स, फील्ड यूनिट मौके पे गई। मौके से जो है भौतिक प्रदर्श एकत्रित कर लिए गए हैं। जिला अस्पताल में यहाँ पे जो मजरूर हैं उनका इलाज कराया जा रहा है। प्रथम दृष्टया जो पूछताछ हुई है महिला से, उन्होंने बताया है कि उनके घर में पहले किराए पे रहने वाले एक व्यक्ति तथा उसके साथ अवैध संबंध एक महिला के थे, जिसके चलते इन लोग आपत्ति करते थे इन दोनों के संबंधों से और उनको अपने किराए के घर से निकाल भी दिया था। उन लोगों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है कल देर रात्रि में। और वहीं उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे यार्ड में स्थित एक अस्थायी वर्कशॉप में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से अफरा तफरी मच गई। इस घटना में एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। जैसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि रेलवे के इस वर्कशॉप में वैगन रिपेयरिंग का काम चल रहा था और ऑक्सीजन कंपनी के पिकअप वैन से सिलेंडर उतारते समय यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी है। ये रेलवे का काम चल रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर से गैस कटिंग का काम हो रहा है। रेलवे का वर्क है। इसी में सिलेंडर उतारते समय दुर्घटना हुई है। इसमें एक व्यक्ति जो उसका ऑक्सीजन कंपनी का कर्मचारी है वो इंजर्ड हुआ है। उसको BHU ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। के लिए जो देखा है इसको अभी रेलवे कर्मचारियों को, इसके लिए रेलवे अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा ताकि इसको एक सुरक्षित हाथे के रूप में कन्वर्ट करें। जो काम चल रहा है इस लोहे का वर्क ही है, इससे भी चाहेंगे तो ये पैक हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ रास्ता है, आम रास्ता है, और दूसरी तरफ घर बने हुए हैं, ताकि भविष्य में भी कोई इस तरह की घटना हो तो कोई दूसरे को क्षति ना पहुंचे। चिलिया थाना क्षेत्र के पलटा देवी कस्बे में दीपावली की रात दिए से आग लग गई, जिससे कॉस्मेटिक और दवाई की दुकान में लाखों का सामान जल गया और दुकानदार को काफी नुकसान हुआ। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया था।
बिजनौर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र में 18 वर्षीय के युवक को लकड़ी के फंटे से इतना पीटा गया कि उसका सर खून से लहूलुहान हो गया। युवक जैसे ही थाने पहुंचा, पुलिस ने फौरन उसे प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी भेज दिया, जहां उसका उपचार किया गया। पीड़ित साहिल का आरोप है कि उससे गड्ढा कॉलोनी के एक आलिस नाम के युवक ने 100 रुपए उधार लिए थे, लेकिन जब दोपहर तक उसने 100 रुपए वापस नहीं दिए तो साहिल ने उससे अपने पैसे वापस मांगे, जिस पर आलिस भड़क गया और मारपीट पर उतारू हो गया। बिजनौर जिले के तहसील चांदपुर में मिट्टी के खनन में लगे 2 डंपर और एक जेसीबी मशीन को पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि एसडीएम और सीओ इस रास्ते से गुजरते वक्त खनन में लगे डंपर दिखाई दिए, जिसके बाद अधिकारियों ने संज्ञान लिया और स्थानीय पुलिस को बुलाया। पुलिस ने खनन स्पॉट पर छापामार कार्रवाई की, लेकिन वहां काम कर रहे लोग मौके से फरार हो गए। मामले में सीओ चांदपुर सरवम सिंह ने बताया कि इन पर परमिशन तो नहीं थी, लेकिन नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते कार्रवाई की गई और रिपोर्ट खनन अधिकारी को भी भेजी गई है। और वहीं मेरठ बदायूं हाईवे पर एक हादसे की खबर सामने आई है, जिसमें दिल्ली जा रही एक रोडवेज बस पेट्रोल पंप पर खड़ी रोड़ी से बड़े ट्रक में जाकर घुस गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान एक गाय को भी टक्कर लग गई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। और वहीं बदायूं के उजानी कोतवाली क्षेत्र के गांव मलिकपुर में दिवाली पर रविवार रात पटाखे से पड़ोसी के छप्पर में आग लग गई, जिसके बाद 2 पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। दोनों पक्ष ने जमकर पथराव किया। पथराव में महिलाओं समेत 15 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराया। घटना की सूचना के बाद देर रात पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्ष के लोगों को समझाकर विवाद शांत कराया। इसके बाद दोनों पक्ष के घायल अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने दोनों ओर से रिपोर्ट दर्ज कर घायलों का मेडिकल कराया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दिवाली में 4 दिनों के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने लगातार दूसरे दिन लोगों से मुलाकात की और उनके समस्याओं के समाधान का सिलसिला जारी रखा। सीएम योगी ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। किसी भी पीड़ित व्यक्ति की समस्या के समाधान में कतई विलंब नहीं होना चाहिए। जनता की हर पीड़ा का निवारण सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में करीब 200 लोगों से मुलाकात की। बरेली में अवध असम एक्सप्रेस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि ट्रेन में कोई यात्री पटाखे लेकर जा रहा था। इसी दौरान किसी ने सिगरेट जलाई, जिससे पटाखों में आग लग गई। ट्रेन में बैठे यात्रियों ने चलती ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके चलते कई यात्रियों को हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 2 दिवसीय धार्मिक यात्रा पर मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार के साथ ब्रज यात्रा की। उप मुख्यमंत्री ने धार्मिक यात्रा की शुरुआत की कृष्ण जन्म स्थान पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से की। वहीं परिवार के साथ आए देवेंद्र फडणवीस ने गर्भगृह पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान वह श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन कर अभिभूत नजर आए। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने का एक सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हुआ है और मैं बहुत वर्षों के बाद यहाँ आया हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ बहुत बदलाव आया है और यहाँ की जो सारी व्यवस्थाएं और यहाँ की स्वच्छता, ये सारी चीज़ें एक बहुत ही अच्छा वातावरण तैयार करती है। और वैसे भी ब्रज की सारी भूमि जो है ये भक्ति के लिए तो बहुत ही प्रसिद्ध है और वही भक्ति का अनुभव और अनुभूति मैंने यहाँ पर प्राप्त की। और वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य झांसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने देवी देवताओं पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़कर बोलते हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस झूठों और बेईमानों की पार्टी है।
एक ऐसी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं जो एक भ्रष्ट पार्टी के रूप में जानी जाती है, जो गरीबों का हक लूट करके खा जाने का काम करती थी। और श्री राहुल गांधी जी की अब समस्या यह है कि मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या राजस्थान या तेलंगाना या मिजोरम के लोग तो छोड़िए, उनके कांग्रेस पार्टी के लोग ही उनको नेता नहीं मानते हैं, उनके बयानों को गंभीरता से नहीं लेते। भ्रष्टाचार जिसके पिताजी ने प्रधानमंत्री रहते हुए स्वयं संसद में खड़े होकर के ये कहा हो कि अगर हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो बीच में कांग्रेस के दलाल मिल करके 85 पैसा खा जाते हैं और जिनके लिए भेजते हैं उनके पास 15 पैसा पहुंचता है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री जनधन के 52 करोड़ से अधिक खाते खुलना और 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक लोगों के खाते में भेजना और पूरा 30 लाख करोड़ पहुंचना, तो भ्रष्ट कौन है? भ्रष्टाचार की अम्मा कौन है? और वहीं लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। फर्रुखाबाद से सांसद मुकेश राजपूत के सामने कई प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए प्रत्याशियों द्वारा जातिगत आंकड़ों के गुणा भाग भी बिठाए जा रहे हैं। वहीं कई दावेदारों ने अपने पोस्टर, होर्डिंग्स, बैनर तक लगा दिए। हालांकि मुकेश राजपूत लगातार चुनावी मूड में हैं और जनता के बीच में अपने कार्यों को लगातार गिनवा रहे हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान के लिए जनसंपर्क की अपील कर रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि इस बार राजस्थान की रीत बदलेगी, कांग्रेस फिर से प्रदेश में सरकार बनाएगी। इस विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों में जोश भरने और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील करने खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी जयपुर आ रहे हैं। जयपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष RR तिवारी और पदयात्रा के प्रभारी राजीव अरोड़ा ने बताया कि शहर के कांग्रेस नेता, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बैठक हुई। बैठक में सभी कांग्रेस नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देते हुए राहुल गांधी की पदयात्रा सफल बनाने पर चर्चा की गई। परसों यानी आज 13 तारीख को शाम को 4 बजे हम सब साथी यहाँ बैठेंगे। हमारे 250 पार्षद जो हैं और हमारे 250 जो वार्ड के प्रतिनिधि हैं, हमारे 16 ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हमारे 100 मंडल अध्यक्ष हैं, हम उनको कोशिश करेंगे कि उधर सूचना पहुँचे। राहुल गांधी जी की जो पदयात्रा है वो ऐतिहासिक होनी चाहिए। राहुल गांधी जी कांग्रेस के यशस्वी नेता हैं। हम उनके स्वागत के लिए जयपुर में उनका अद्वितीय हार्दिक अभिनंदन करना चाहते हैं। परसों 5 बजे यहाँ जो साथी हैं वो और हमारे पार्षद साथी हारे जीते और हमारे वार्ड के अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष परसों 15 तारीख को 4 बजे आएंगे। मैं विधानसभा के दूसरे साथियों से कहें, अपने नेताओं से कहें, परसों शाम को 4 से 6 का प्रोग्राम नहीं लिखें, उसके बाद भी प्रोग्राम। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध बागी होकर चुनाव लड़ने वाले कांग्रेसियों को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक और मौका दिया। इसी कड़ी में उन्होंने पत्र जारी कर चेतावनी दी है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी द्वारा जिस अधिकृत प्रत्याशी को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है, सभी बागी प्रत्याशी चुनाव से रिटायर होने की घोषणा कर कांग्रेस के उक्त अधिकृत प्रत्याशियों को समर्थन प्रदान करते हुए पार्टी के पक्ष में प्रचार में शामिल होकर प्रदेश में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाने में अपना योगदान प्रदान करें। इसी के साथ रंधावा ने कांग्रेस पार्टी के उन पदाधिकारी व वरिष्ठ नेताओं को भी पत्र जारी कर चेतावनी दी है जो कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी का प्रचार और समर्थन करने की बजाय किसी अन्य बागी प्रत्याशी के समर्थन और प्रचार में शामिल हो रहे हैं। अनूपगढ़ में भाजपा प्रत्याशी संतोष बावरी को वार्ड वासियों ने अपना समर्थन दिखाया। लोगों ने संतोष बावरी को केलों से तोला। इस दौरान संतोष बावरी ने कहा कि मैंने पहले भी विधानसभा में हमेशा इस क्षेत्र की समस्याएं उठाई और अनेक काम कराए हैं। साथ ही उन्होंने वोट देकर जिताने की अपील भी की, जिसके बाद लोगों ने भी उन्हें क्षेत्र से भारी मतों से जिताने का भरोसा जताया।
अभी के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।